आज हमें डराया धमकाया जाता है कि जिहाद न करना, जिहाद का नाम भी ना लेना, यहां तक कि हमारे निसाब से जिहाद के चैप्टर से निकाल दिए गए। ये अफसोस है हमारे लिए, हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है एक मुनज़्ज़म और अपने बनाई हुई तंजीम साजी के साथ। जिस कौम ने जिहाद को छोड़ दिया वो तबाह हो गई। हम इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। 200 सालों से अमेरिका जंग लड़ रहा है, दुनिया की सुपर पावर है। 48 से ये बदबख्त नाजायज रियासत इस्राइल की आजाद हुई, उन्होंने माना इसे। उस वक्त से आज तक मुसलसल कभी उर्दन से, कभी लबनान से, कभी बैरूत से, कभी इराक से, कभी ईरान से, और कभी शाम से, कभी फलस्तीन से, ये मुसलसल जंगों की हालत में है। लेकिन दुनिया की सुपर पावर का दूसरा नंबर इसका, दूसरी सुप्रीम लीडर बनी हुई है ये टीम। अमेरिका तक को हिलाने की सलाहियत रखते हैं। ये जंगों से कामयाबी होती है, ऐसे नहीं। मैं आपके सामने चंद लम्हात में कुछ वो नक्शा पेश करने लगा हूं कि हमें सिर्फ अमन का दर्स दिया जाता है, इनको इनके गलीस चेहरों को हमें दिखाया नहीं जाता, इन नौजवान नस्लों को बताया नहीं जाता। हमें हमारे चेहरों को वहां जाकर धुंधला किया जाता है। आपको पता है बल्गारिया की जंग के अंदर सेहोनियों ने क्या तमाशा किया? लाखों लोगों को कत्ल करके उनको मशीनों में चला के रख दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मारतुन नौमान के अंदर इनका मुआहदा था कि किसी मुसलमान को शहीद नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर लाखों लोगों को वहां पर शहीद किया। बैतुल मक़दिस का इनका वादा था कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, 70,000 को वहां पर इन्होंने शहीद किया। क्रीमिया की जंग के अंदर रूस और इनके इत्तेहादियों ने 4,80,000 लोगों को खत्म किया। ये इनके चेहरे हैं, इनके चेहरे हैं। फ्रांस ने 9 जंगें लड़ी, 9 जंगों में 4 लाख लोगों को तबाह बर्बाद किया। ये इनके चेहरे हैं। पहली जंग अजीम में 1 करोड़ लोगों को लुक्मा अजल बनाया गया औरत के इश्क में। दूसरी जंग अजीम को भी औरत के इश्क की वजह से शुरू किया और 2 करोड़ और 31 लाख लोगों को तहोत्तेक करके इन्होंने तबाह किया। ये जालिम लोग हैं। नेपोलियन जब स्पेन के अंदर दाखिल हुआ, नेपोलियन स्पेन के अंदर दाखिल हुए, पोप की नाफरमानी के बाद 68 मिलियन लोगों को इन्होंने तबाह किया। 68 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख का, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोग उस वक्त मारे गए थे। नेपोलियन जब स्पेन में दाखिल हुआ, ये इनका चेहरा है। और हमारा चेहरा ये है जब बैतुल मक़दिस फतह होने की बात, जब मक्का तैयबा के 8 हिजरी की फतह की बात आती है, हर मोमिन की उकाबी पंजा काफिर के गर्दन पर पड़ा था। हबीब अलैहिस्सलाम बड़े करोफर में शरीफ लाए। आपको अबू जहल का सितम भी याद था, अबू सुफियान का सितम भी याद था, उतबा शेबा की ज़लालतें जो वो करते थे, हबीब अलैहिस्सलाम को तकालीफ भी याद थी, ताइफ का मैदान भी याद था, आपको पत्थर खाना भी याद था, बातें कसना भी याद था। लेकिन जब हरम शरीफ में दाखिल हुए, हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फुला अबू सुफियान के घर में चला जाएगा, हम उसे भी आज रियायत दे देंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा अबरू के इशारे के मुंतजिर थे, आका इशारा फरमाए हम इनकी गर्दनें उड़ा दे। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज हमने कुल्ली तौर पर माफी दे दी।